Hey guys, this is Speedtiger and welcome back to the Fall of the Hulks। और आज फॉल ऑफ द हल्क्स के अंदर हम इनक्रेडिबल हल्क की इशू नंबर 608 को शेयर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पिछले देखते आए हैं कि किस तरह बैनर ने अपनी जबरदस्त किस्म की टीम बना के पूरी की पूरी इंटेलिजेंसिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। तो अब हम वाकई में वो देखने वाले हैं क्या बैनर वाकई में बैटी रॉस अपनी बीवी और इस पूरी की पूरी दुनिया को एक साथ बचा सकता है, या फिर आज इंटेलिजेंसिया जो है यहाँ पे जीत जाएगी। तो इसी तरह हम लोग उसी फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं एरिज़ोना के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि ए बॉम्ब और ब्रूस बैनर यहाँ पे लड़ रहे होते हैं सारे के सारे लोगों से, और यहाँ पे इनका जो रास्ता रोक रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो सुपर एप्स होते हैं जो कि क्रेगॉफ के हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें भी बैनर आता है उससे मुकाबला करने के लिए, और वो बता रहा होता है कि किस तरह से उसको आज एक दूसरा चांस मिला है ये सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने का और अपनी बीवी को बचाने का। और इसी तरह हम देखते हैं क्रेगॉफ जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो बैनर वहीं पे आता है और अपनी गन से उसके ऊपर एक ब्लास्ट मारता है जिससे वो पूरा का पूरा जम के रह जाता है। और वहीं सामने बैठी जो वो टेलबॉट के साथ जा रही होती है तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन टेलबॉट बोलता है कि अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया ब्रूस तो इस बात को जान लेना कि तुम इस पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ एक ट्रेटर साबित हो जाओगे और हम तुम्हें फिर गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे ब्रूस बैनर उसकी एक अल्फाज नहीं सुनता और वहीं पर अगले पल उसको EMP का झटका देके शॉक से गिरा देता है। और ये बैटी को अपने पास लेते हुए बोलता है कि इट्स ऑल राइट बैटी, मैंने टेलीपोर्टेशन जैमर तुम्हारे ऊपर लगा दिया, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि बैटी जो होती है वो बैनर को बहुत जोर से एक पंच मारती है और कहती है ग्लेन क्या तुम आखिरकार ठीक हो। तो वहीं से बैनर बोलता है कि कम ऑन बैटी, ग्लेन टेलबॉट काफी साल पहले मर चुका है, ये तो बस एक चीज है, ये किसी किस्म का रोबोट है। लेकिन वहीं से बैटी बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या मसला है बैनर। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि वो एप्स आके बैनर को मारना शुरू करते हैं और कहता है बैनर के हे ये वही शख्स है जो कि अभी एक सोवियत इंसान के साथ टीम अप करके इन सुपर एप्स को चला रहा है। तो वहीं से बैटी बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है ब्रूस, मैं जानती हूँ कि तुम इतने टाइम से क्या कर रहे हो। तो ब्रूस बोलता है कि तुम्हारा इन सबसे ये मतलब तो नहीं है कि मैं किस तरह से तुम्हारी और इस प्लेनेट के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहीं से बैटी बोलती है कि नहीं, बल्कि मेरा मतलब है कि तुम किस तरह से उड़ के एक दूसरे प्लेनेट में चले गए और वहां पे एक स्पेस क्वीन से शादी कर ली और उसके मर जाने के बाद तुम वापसी हमारे प्लेनेट पे आ गए अपने एलियन दोस्तों के साथ यहाँ पे बदला लेने के लिए, और तुमने नियरली पूरे के पूरे न्यूयॉर्क को डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। और उसके बाद तुम इनसेन सुपर विलेन जिस तरह के लीडर वगैरह उनकी मदद कर रहे हो रियल सुपर हीरोज को कैप्चर करने में, जैसे रीड रिचर्ड और हैंक पिम वगैरह। तो वहीं से बैनर बोलता है कि बैटी मेरी बात जरा सुनने की कोशिश करो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बैटी रॉस है वो भी दरअसल एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हुई है। वो ये समझ रही है कि दरअसल बैनर जो है वो यहाँ पे मोडेक और लीडर वगैरह के साथ काम कर रहा है और उसी ने सारे के सारे सुपर हीरोज को पकड़ने में उनकी मदद करी है। लेकिन वहीं पे बैटी बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है, मैं हमेशा से तुम्हारी हर बात को सुनते आई हूँ ब्रूस, लेकिन इस बार लगता है कि मुझे अपनी आंखों पे विश्वास कर लेना चाहिए जो मैं देख रही हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटी वहां से एक दरवाजा बंद करके वहां से आगे बढ़ जाती है और बैनर उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं से लीडर और उसके फ्राइटफुल फोर्स जो है ये सब देख रहे होते हैं तमाशा। और वहीं से लीडर बोलता है तो क्या तुम लोगों ने अब देख लिया कि जब तुम एक शख्स को उसके दोस्तों और एक औरत के बीच चूज करने को कहते हो तो वो हमेशा अपने दोस्तों को हरवा देता है। लेकिन वहीं से विज़र्ड बोलता है कि देखो मैं तुम्हें एक बात सीधे तरीके से बता देना चाहता हूँ लीडर, मतलब मुझे एक बात जरा समझने दो लीडर, कि तुमने ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पैदा करी हैं, सिर्फ बैनर को रोकने के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट। तो लीडर बोलता है कि तुम समझोगे नहीं, बैनर जो है वो आखिरी बिग ब्रेन है जिसको हमें निकालने की जरूरत है विज़र्ड। बैनर ही आखिरी उम्मीद है जो कि रिचर्ड और उन दूसरों को जो है रेस्क्यू कर सकता है। अगर एक बार हम बैनर से अपनी जान छुटवा लेंगे तो हमारी हर चीज बिल्कुल हमारे प्लान के हिसाब से चलेगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लीडर जो है वो इस हेली कैरियर के अंदर मौजूद है, लेकिन वहीं से अचानक कॉम्स की आवाज आती है ऊपर कि फनी, क्योंकि मैं भी कुछ यही कहने वाला था अभी थोड़ी देर के बाद। और अगले पल हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे जो है अपनी नेमोर और स्कार वाली टीम को लेके स्पाइडरमैन वुल्वरीन को लेके यहाँ पे पहुंचता है इस हेली कैरियर के ऊपर। लेकिन वहीं से विज़र्ड बोलता है कि ये आखिरकार कैसे हो सकता है, तुमने तो अभी कहा कि ये उस औरत के पीछे जा रहा है, तो ये यहाँ कैसे आ गया। तो लीडर बोलता है कि जरा एक मिनट मुझे देखने दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो स्क्रीन के अंदर देख रहा होता है कि वहां पे ब्रूस जो है बैटी का पीछा कर रहा है, लेकिन अगले पल वो दरअसल ब्रूस बैनर नहीं बल्कि अमेडियस जो होता है, जो कि एक इमेज इंड्यूसर का इस्तेमाल करके वो ये शो कर रहा था कि वो बैनर है, और बोलता है कि हे बैटी मेरा नाम अमेडियस जो है। बैनर जो इस वक्त इस पूरी की पूरी दुनिया को बचाने में लगा हुआ है और इसलिए वो इस वक्त यहाँ आ नहीं सका, लेकिन तुम मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि ये देख के बैटी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अमेडियस को एक जोरदार पंच मारती है। तो वहीं से विज़र्ड बोलता है कि उसने उसकी जान बचाने के लिए एक लड़के को भेजा, मेरे ख्याल से वो उसके लिए इतना ज्यादा डिवोटेड नहीं है जितना तुमने सोचा था, सही कह रहा हूँ मैं। लेकिन वहीं से लीडर बोलता है कि काफी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब वो चीजें बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और उनको रोका नहीं जा सकता है। और वैसे भी तुम और तुम्हारी टीम बिल्कुल बेस्ट करने की कोशिश करेंगे उसको जान से मारने के लिए, जैसा कि मैंने सही कहा ना। वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि बैनर अपनी टीम को लेकर यहाँ पे पहुंचकर कहता है कि रेड डू यू कॉपी, दिस इज बैनर, हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं, हमें लीडर और मोडेक का कोई साइन नजर नहीं आ रहा है तो तुम उनके ऊपर जरूर नजर रखना, हेलो रेड डू यू कॉपी। लेकिन हम देखते हैं कि रेड हल्क यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है यहाँ पे ट्रैपस्टर से मुकाबला कर रहा होता है और वहीं पे वुल्वरीन जो है क्लॉ के पास आता है और वुल्वरीन बोलता है कि क्लॉ, हाँ आज तुम मिलोगे क्लॉस से। लेकिन वहीं से बैनर बोलता है कि जरा एक मिनट रुक जाओ,
लेकिन हम देखते हैं कि वुल्वरीन वहीं पे आकर क्लॉ को अपने पंजों से जान से मार देता है और अगले पल वहाँ पे खतरनाक किस्म की शॉक वेव फैलती है। और विज़ार्ड बोलता है कि यही होता है जब तुम एक ऐसे मेंबर को मारने की कोशिश करो जो कि लिविंग साउंड से चल रहा हो। और ऐसा तब होता है जब अपने मैं पावर ग्लव्स को कैलिब्रेट कर लूँ एक जबरदस्त किस्म के ब्लास्ट के साथ, तो एक नेमोर जैसा शख्स जो कि पानी के बगैर रहना उसका मुश्किल होता है, वो एक मछली की तरह तड़पना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे बोलता है कि ऑल राइट मिस बैनर, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। लेकिन वहीं से पैटी बोलती है कि मेरा नाम रॉस है किड, और ये बात जाके तुम अपने मिस्टर बैनर को खुद ही बता देना। तो मैडियस बोलता है कि ओके मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मेरी बात जरा समझने की कोशिश करिए, क्यों ना मेरे साथ चले और ये खुद बैनर को जाके बता दें। लेकिन वहीं से टेलबॉट बोलता है कि तुम इस तरफ आओ बैठी, इससे मैं निपट लूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे टेलबॉट उसको एक तरह के वॉल के अंदर डाल के उसका दरवाजा बंद कर देता है। तो वहीं से मैडियस बोलता है कि ड्यूड अब बस बहुत हो चुका है, तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हो। तो टेलबॉट बोलता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है लड़के, वैसे मुझे तुम्हें मारने में मजा तो बहुत आता, लेकिन आज कुछ और भी जरूरी काम है जिनको मुझे करना है, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि टेलबॉट वहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। और इसी तरह हम यहाँ से दूसरे पल शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कार जो है वो लायरा के साथ मुकाबला कर रहा होता है, और इस वक्त लायरा जो है वो फ्राइटफुल 4 के अंदर ही मौजूद है। अभी ये दरअसल वो सारा का सारा सीन नहीं हुआ जो कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वो शी हल्क को बचाने के लिए गई हुई है। ये सारी चीजें इसके बाद होंगी। तो दरअसल फॉल ऑफ द हल्क की जो सीरीज है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा अलग है, कुछ चीजें हमें पहले दिखा दी जाती है लेकिन वो होती बाद में हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैनर जो है एमआईडी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पूछता है कि बेटी कहाँ है, तो बताता है कि उसको जो है प्रेसिडेंट के बॉम्ब शेल्टर के अंदर लॉक कर दिया गया है। तो बैनर बोलता है कि क्या तुम्हें इसको फौरन बाहर निकालना होगा एमेडियस। तो एमेडियस बोलता है कि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो बैनर बोलता है कि एमेडियस तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो एमेडियस बोलता है कि 6 मिनट। तो बैनर बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। और इस तरह हम देखते हैं अगले पल स्कार को गुस्सा आता है और वो बैनर की तरफ अटैक करने के लिए आता है, क्योंकि बैनर से गलती से उसके ऊपर गोली चल गई थी, लेकिन वहीं पे उसको लायरा बचाने के लिए बीच में आ जाती है। और वहीं हम अगले पल देखते हैं जब स्कार इनकी तरफ आता है तो वो देखता है दरअसल कि यहाँ पे बैनर और लायरा एक साथ आपस में बातें कर रहे हैं। और बैनर बोलता है कि तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा लायरा। तो लायरा बोलती है कि लाइक वाइज, अब मुझे लगता है कि आगे की तरफ बढ़ के अपने आगे के मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। तो बैनर बोलता है कि हाँ जैसा तुम कहो। और इसी तरह लायरा पीछे मुड़ती और कहती है कि तुमसे फिर मिलूंगी लिटिल ब्रदर, और वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। और अब ये यहाँ से बेसिकली जा रही है वहाँ पे शी हल्क को बचाने के लिए। तो वहीं से स्कार पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे सारे के सारे ब्रेन्स को ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे के प्रोसेस के अंदर वो उनके माइंड्स को एक तरह की फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जोड़ दिया है। मुझे यहाँ से इन लोगों को एक्सट्रैक्ट करना होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा केयरफुली, वरना सब कुछ बिगड़ सकता है। लेकिन वहीं से स्कार आता है और बैनर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। लेकिन वहीं से एमेडियस बोलता है कि बैनर क्या तुम्हारे पास 1 सेकंड है। तो कहता है कि नहीं मेरे पास 1 सेकंड तो नहीं है। तो एमेडियस बोलता है कि यहाँ पे मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से नजर आ रही है। मैं यहाँ पे कुछ सोल्जर्स को देख जिनको यहाँ पे कैद करके रखा गया है। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे और ज़्यादा हल्क्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? हमें इसको रोकना ही होगा किसी भी कीमत के ऊपर। तो बैनर बोलता है कि नहीं, ये काम जो है वो रेड का काम है, तुम्हें यहाँ पे बेटी को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्कार बोलता है कि रेड, क्या रेड हल्क भी इसके अंदर शामिल है? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ बैनर कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। वहीं से बैनर पीछे पलटता और कहता है तुम ऑलरेडी मेरे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये सब कुछ झूठ है। मैंने तुम सबको धोखा दिया, तुम सबका इस्तेमाल करा। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स और उन हीरोज का इस्तेमाल करा जिनको मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ इस दुनिया के अंदर। और मैंने अपने अकलौते बेटे को भी धोखा देने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही तरीका था जिसके जरिए मैं दुनिया और अपनी वाइफ बेटी को दोनों को बचा सकता था। मैंने अपने दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा आइडिया सिनेरियोज बनाने की कोशिश करी जिसके जरिए मैं ये सब कुछ कर सकूं, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो था ही नहीं जहाँ पे मुझे तुम्हें धोखा ना देना पड़े। लेकिन वहीं से स्कार को गुस्सा आता और कहता है तो हम सब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? तो वहीं से बैनर बोलता है कि तुम्हारी आंखों में अभी भी मेरे लिए नफरत मौजूद है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके बाद 83% चांसेस है कि वो हो जाएगा जिसका तुम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। वहीं से स्कार खामोश होता और कहता है तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे झूठ अभी भी सूंघ सकता हूँ। तो वहीं से बैनर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ स्कार कि तुम हर एक चीज के बारे में जानते हो। अब तैयार हो जाओ क्योंकि अब शो टाइम है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन, वुल्वरीन और नेमोर के ऊपर यहाँ पे शी हल्क आ जाती है अटैक करने के लिए। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अबे यार तुम फिर से आ गई। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले बार स्कार आता है और उसकी गन के बीच में से टुकड़े कर देता है। और शी हल्क बोलती है कि बैनर के बेटे तुम दोबारा आ गए, चलो आओ मैं तुम्हें नए खिलौनों से खेल के दिखाती हूँ। और अगले पल वो दोबारा जो है बैनर की शामत बुलाना शुरू करती है। तो वहीं से मैडियस पूछता है कि बैनर आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। तो बैनर बोलता है कि तुम्हें इस सब की परवाह करने की जरूरत नहीं है मैडियस, तुम्हें जो कहा है बस उसके ऊपर फोकस करे रहो। और बैनर वहीं अगले पल सारे के सारे लोगों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड के अंदर स्कार और रेड शी हल्क की जो है जबरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही होती है। और रेड शी हल्क स्कार के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही होती है और कहती है हे बैनर क्या तुम ये सब चीजें देख रहे हो ना। और अगले पल वो तलवार लेती है स्कार की और उसी के अंदर घुसा देती है। और ये देख के बैनर को गुस्सा आता है और वो पीछे पलटते हुए बोलता है कि बस बहुत हो गया लेडी, अब खत्म करो ये सब। और हम देखते हैं कि बैनर का सारा फोकस टूट जाता है और वहाँ पे वो रेड शी हल्क के ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंकता है और कहता है कि बस अब सब कुछ हो चुका है, सबका जो काम है वो खत्म हो चुका है।
मैंने रीड और दूसरे लोगों को डिस्कनेक्ट कर दिया है। 19 सेकंड के अंदर वॉर मशीन के एवेंजर्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे और इन सबको यहाँ से ले जाएंगे। अगले 12 सेकंड्स के अंदर एमेडियस जो है वो उस वॉल को खोल लेगा और वहां से बैटी को आजाद कर लेगा। अगले 2 से 4 सेकंड्स के अंदर तुम्हारे बॉसेस जो हैं अपने मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब जाके उनको पता चलेगा कि रेड हल्क ने उनके पूरे के पूरे मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगले पल हम देखेंगे बैनर अपनी बात कंप्लीट कर पाए, वहां पे एक जोरदार फ्लैश ऑफ लाइट आता है और दरअसल ये वही मूवमेंट है जब वहां पे रेड हल्क की पावर्स का इस्तेमाल करके वो कैथेसिस रेज इस शिप के ऊपर बरसाई गई हैं। लेकिन वहीं से बैनर बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे ये इस वजह से हुआ है क्योंकि रेड हल्क अपने प्लान के अंदर फेल हो गया और रेड हल्क के फेल होने की वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये आगे बढ़ चुका है। और वहीं से रीडर बोलता है तो तुमने अब देखा बैनर, हर एक चीज एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। और यही हम अगले पल देखते हैं कि वहीं पे वो कैथेसिस रेस का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सोल्जर्स के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, जहाँ पे वो सोल्जर्स भी मौजूद है जिनको डोम के अंदर कैद किया था और एमेडियस भी इस बीम से अफेक्टेड हो जाता है। और देखते देखते सारे के सारे सोल्जर्स वो रेड हल्क के अंदर बदल जाते हैं। और वहीं से बैनर बोलता है कि एमेडियस बैटी कहाँ है, एमेडियस बैटी। लेकिन वहीं से स्कार आता है और बोलता है कि चलो हमें यहाँ से जाना होगा, ये शिप फटने वाला है। लेकिन बैनर बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से स्कार जो है उस जहाज के बाहर जाके गिरता है। लेकिन बैनर उस जहाज के अंदर ही कैद रह जाता है और देखता है अगले पल कि वहाँ पे जो उसके सारे के सारे दोस्त थे, स्पाइडरमैन, नेमोर, वुल्वरीन और वॉर मशीन वगैरह, वो सब जो हैं वो हल्क आउट हीरोज बन चुके हैं क्योंकि कैथेसिस रेस की वजह से इनके ऊपर भी असर हुआ और ये भी खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स बन गए हैं। लेकिन यहीं से हम 1 साल के बाद शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि बैनर की अचानक आंख खुलती है और वो सो रहा होता है और हम देखते हैं कि अगले पल उसके बराबर में बैटी मौजूद होती है और वो कहती है कि क्या हुआ बेबी। तो कहता है कि कुछ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब था। तो बैटी पूछती है क्या तुम दोबारा उस फाइट के अंदर मौजूद थे। तो बैनर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो बैटी बोलती है क्या तुम उस बारे में बात करना चाहते हो। तो बैनर बोलता है कि हम सब डेंजर के अंदर थे, हमने सब कुछ तकरीबन खो ही दिया था। तो बैटी बोलती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमने फिर भी उस दिन सब कुछ दाव पर लगा के उस दिन को बचा ही लिया था। तो बैनर बोलता है कि मैंने बचा लिया था, कोर्स तुमने सबको बचा लिया था, तो तुम तो सच में एक बिग हीरो हो। और हम देखते हैं कि दरअसल ये सब कुछ जो है वो ब्रूस बैनर के दिमाग के अंदर चल रहा है क्योंकि लीडर शी हल्क और मोडेक ने आखिरी मेंबर यानी कि ब्रूस बैनर को भी कैद कर लिया है और उसके दिमाग के अंदर ये सारी की सारी फैंटेसी डाल दी है टू बी हल्की न्यूड। तो जैसे कि इनक्रेडिबल हल्क के अंदर हमारे पास 2 स्टोरीज मौजूद होती हैं, तो अब हम रेड हल्क की स्टोरी को देखने वाले हैं जहां पर हमने प्रीवियसली देखा था कि रेड हल्क जो है वो जेनिफर वॉल्टर्स को टेक डाउन कर चुकी है, वो डॉक्टर सैमसंग को भी बता चुकी है कि असल में बॉस कौन है और अब वो इलेक्ट्रा और डोमिनो के सामने आ चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मोडे को लीडर यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी फाइट को देख रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था जिसकी वजह से वो वहाँ पे फेल हो गई। और वहीं पे हम देखते हैं कि रेड शील्ड सामने आती है तो इलेक्ट्रा बोलती है कि डोमिनो आखिरकार ये कौन है। तो वहीं से डोमिनो बोलती है कि इसकी परवाह किसको है, वो बिग है, रेड है और हमें मारने की कोशिश कर रही है। वहीं से रेड शील्ड बोलती है कि डोमिनो बाहर आ जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। डोमिनो बोलती है कि एक्सजीन आज तुम मेरे ऊपर फेल नहीं करना। लेकिन वहीं से हम अगले पल देखते हैं कि इलेक्ट्रा जो इसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि डोमिनो तुम यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन वहीं अगले पल हम देखते हैं कि डोमिनो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गन से गोलियां बरसाना शुरू करती है जिससे उसके ऊपर आग लगती है, उसका पूरा का पूरा आउटफिट जल जाता है। और वहीं से इलेक्ट्रा बोलती है कि डोमिनो वहां से हटो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि शी हल्क आती है और डोमिनो को पकड़ के अपने साथ ऊपर ले जाती है बिल्डिंग पे और कहती है कि आओ चलो जरा देखते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो और देखते हैं कि तुम अपने कपड़ों के बगैर कैसी दिखती हो। और वहीं हम देखते हैं कि रेड शी हल्क आती है और डोमिनो के कपड़े उतार देती है। और वहीं से डोमिनो बोलती है कि मेरी मदद करोगी थोड़ी सी। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि पीछे से इलेक्ट्रा आती है और अपनी साई उसकी कमर के अंदर घुसा देती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो वहाँ पे डोमिनो को नीचे फेंक देती है उसके कपड़े उतार के। और इस तरह हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा आके उसको पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वहीं से डोमिनो बोलती है कि तुमने मुझे तो बचा लिया लेकिन क्या मेरे कपड़े नहीं ले सकती थी। तो इलेक्ट्रा बोलती है अगर तुम चाहती हो तो मैं वापसी जाके ले आती हूँ। तो डोमिनो बोलती है कि नहीं नहीं रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आज वैसे भी हवा बहुत मजे की है। और हम देखते हैं कि यहाँ शी हल्क अपने घुटनों पे आ चुकी होती है और दर्द से तड़प रही होती है। वहीं पे अगले पर डॉग सैमसंग आता है, कहता है कि ये कितना ज़्यादा अनप्लेजेंट है। सही कहा मैंने, इतनी बेइज्जती की बात है कि तुम उन लोगों से पिट जाओ जो तुम्हारे इन्फीरियर हैं, जबकि तुम जानते हो कि तुम उनसे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो लेकिन फिर भी फेल हो जाओ। तो वहीं से रेड शी हल्क बोलती है मैं अपने लेग्स को फील नहीं कर पा रही हूँ। तो वहीं से डॉग सैमसंग उसका खंजर निकालते हुए बोलते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया थी, उसने ठीक तुम्हारे तीसरे और चौथे नंबर के अंदर ये मारी है जिसकी वजह से तुम्हारी टांगें बेकार हो गई थी। चलो अच्छी बात यह है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वहीं से रेड शी हल्क बोलती है कि जैसे ही मैं हील होंगी मैं उन दोनों को चीर फाड़ के रख दूंगी। तो वहीं से सैमसंग बोलता है कि नहीं अब तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो, प्लान के अंदर चेंजेस आई हैं। रेड हल्क को जो है वुल्वरीन ने ब्लाइंड कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ स्वेट्स के जरिए और उसको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो और किसके लिए काम कर रही हो। तो वहीं से बोलती है कि अच्छा बस मुझे यही करना होगा और एक्स फोर्स का क्या जो तुम्हारे पीछे और रेड हल्क के पीछे लगे हुए हैं, तुम इसके कपड़े पहन के चली जाओ और उसकी गन और साई अपने साथ ले जाओ और ये बोल देना कि तुमने इलेक्ट्रा और डोमिनो दोनों को मार दिया है। इसके जरिए वुल्वरीन जो है गुस्से में आ जाएगा और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसको ऐसा लगने लगेगा कि रेड हल्क से बड़ा खतरा जो हो वो तुम हो और इसके जरिए तुम्हें एक टाइम मिल जाएगा वहां से एस्केप करने के लिए। वहीं से रेड शी हल्क बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी बातें मानूंगी सैमसंग,
लेकिन इस वक्त तुम शायद ठीक बात कर रहे हो। तो सैमसंग बोलता है कि बस रेड हल्क को मेरे पास ले आओ। तो वहीं से वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और मैं वुल्वरीन और हर एक शख्स को मार दूंगी जिसने भी मेरे रास्ते के अंदर आने की कोशिश करी। तो मोटेक बोलता है कि देखो अनफॉर्चुनेटली उसकी पुअर परफॉर्मेंस का रीज़न यही है कि वो वुल्वरीन और रेड हल्क से पर्सनल दुश्मनी निकालने लग गई है। तो लीडर बोलता है कि हाँ, सैमसंग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उसके इमोशंस जो हैं वो उसको अच्छा करने से रोक देते हैं। तो इसे मोटेक बोलता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक हल्क है। तो लीडर बोलता है कि वो हल्क तो है लेकिन हमारी हल्क है, उसको हमें अपने दूसरे पुराने हल्कों से बेहतर बनाना होगा ताकि हमारे प्लान सक्सेसफुल हो सकें। मोटेक बोलता है कि खैर जो भी बात हो, जब तक वो हमारे कंट्रोल के अंदर है हमें उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें ब्रूस से डरने की ज़रूरत है और ना ही रेड हल्क से। दी एंड।